अपना स्वाध्याय चल रहा है 12 भावनाओं का श्रीमद् राजचंद्र जी के माध्यम से, जिसमें आज हमें छठवीं भावना संसार भावना, जिसमें एकांत और अनंत सुख की तरंगें उछलती हैं। ऐसे शील, ऐसे ज्ञान को नाम मात्र के दुख से तंग आकर मित्र रूप ना मानते हुए उनमें अप्रीति करता है। अप्रीति मतलब अपने ज्ञान को, अपने शील को अपना ही क्या मानता है? अहितैषी मानता है, मतलब दुश्मन मानता है। और केवल अनंत दुख में ऐसे जो संसार के नाम मात्र के सुख हैं, संसार के नाम मात्र के जो सुख हैं उनमें भरपूर प्रेम करता है। कैसी विचित्रता है! अहो चेतन, जागरे चेतन, अपनी न्याय रूपी नेत्रों को खोलकर देख। अरे देख, देख कर शीघ्रमेव निवृत्ति यानी महावैराग्य को धारण कर और मिथ्या काम भोग की प्रवृत्ति को त्याग दे, जला दे। ऐसी पवित्र महानिवृत्ति को दृढ़ीभूत करने के लिए उच्च वैरागी युवराज मृगापुत्र का मनन करने योग्य चरित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अरे भाई, तूने कैसे कैसे दुखों को सुख माना है और कैसे कैसे सुखों को दुख माना है ना? मतलब मुनिराज के जो सुख हैं उनको तू दुख मानकर, हाँ, उनको तो दुख मान रहा है, और संसार के जो दुख हैं उनको तू सुख मान रहा है। तो बिल्कुल, तो इसको हम युवराज के मुख वचन के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। अब शुरू होता है दृष्टांत। नाना प्रकार के मनोहर वृक्षों से भरे हुए उद्यानों से सुशोभित सुग्रीव नामक एक नगर है। उस नगर के राज्य आसन पर बलभद्र नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रेमवदा पटरानी का नाम मृगा था और इस दंपति से बलश्री नाम के एक कुमार ने जन्म लिया। वे मृगा पुत्र के नाम से प्रख्यात थे, क्योंकि मृगा उनकी माता का नाम था, तो मृगा पुत्र के नाम से वे जाने जाते थे। हर बच्चे की तरह वो भी अपने माँ बाप के अत्यंत लाडले थे। तो उन युवराज ने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी संयमी की भांति बहुत सारे गुणों को जो है आत्मसात किया था। इसलिए वे दमीश्वर अर्थात यतियों में अग्रसर गिने जाने योग्य थे। मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा लगता था जैसे मुनि ही हो जाएंगे। वे मृगा पुत्र शिखर बंद आनंदकारी प्रासाद में, मतलब अपने महल में अपनी प्राण प्रिया सहित, मतलब अपनी पत्नी सहित दोगुंदक देवता की भांति विलास करते थे। वे निरंतर प्रमोदित मन से रहते थे। प्रासाद का दीवान खाना चंद्रकांत आदि मणियों तथा विविध रत्नों से जड़ित था। एक दिन वे कुमार अपने झरोके में बैठे हुए थे। वहां से नगर का परिपूर्ण निरीक्षण होता था। वहां पर क्या था? एक चौराहा था। वहां पर उस चौराहे पर उन्होंने देखा कि एक महातपस्वी, महानियमशाली, महासंयमी, महाशीलवान, महागुणों के धारी एक शांत तपस्वी साधु को देखा उस चौराहे पर। और ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों त्यों मृगापुत्र उन मुनि को खूब गौर से देख रहे हैं। इस निरीक्षण से वे, मतलब वो देखने के बाद उनके मन में ख्याल आया, जान पड़ता है कि ऐसा रूप मैंने कहीं देखा है। और ज्यों बोलते बोलते वे कुमार शुभ परिणाम को प्राप्त हुए। उनका मोहपट क्या मतलब दर्शन मोह दूर हुआ और वे उपशमता को प्राप्त हुए, माने उनको उपशमिक सम्यक्त हो गया। जाति स्मरण हुआ। पूर्व जाति की स्मृति उत्पन्न होने से वे महारिद्धि के भोक्ता उन मृगापुत्र को पूर्व के चारित्र का भी स्मरण हो गया। शीघ्र में वे विषय में अनासक्त हुए और संयम में आसक्त हुए। माता पिता के पास जाकर वे बोलते हैं, हे मात, पूर्व भव में मैंने जो 5 महाव्रत सुने थे और नरक में जो अनंत दुख हैं वो भी मैंने सुने हैं, त्रियंश में जो अनंत दुख हैं वो भी मैंने सुने हैं। उन अनंत दुखों से खिन्न होकर मैं उनसे निवृत्ति लेना चाहता हूँ। संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए हे गुरुजनों, मुझे उन 5 महाव्रतों को धारण करने की
आज्ञा दीजिए। कुमार के निवृत्तिपूर्ण वचन सुनकर माता पिता उन्हें भोग भोगने के लिए आमंत्रित करते हैं। माने अब माता पिता तो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे दूर ना हो, तो उनको वो लालच देते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी कोई आयु नहीं है, तुम तो अभी काम भोग बंधन ही इसमें अपनी जीवन व्यतीत करो। यहाँ पर जो सुख तुम्हें दिखाई देते हैं, इतने ऐशो आराम है, उनको तुम भोगो। तो मृगापुत्र कहते हैं, हे मात, हे तात, जिन भोगों का आप मुझे आमंत्रण देते हैं, अरे उन भोगों को तो मैं अनंतों बार भोग चुका हूँ, और वे भोग तो विषफल हैं, किंपाक फल के समान हैं, दुखमयी हैं, दुख उत्पत्ति के कारण हैं। वे भोगने के बाद कड़वे विपाक को देते हैं और सदैव दुख उत्पत्ति के कारण हैं। अरे ये शरीर अनित्य और केवल अशुचि में है, अशुचि से उत्पन्न हुआ है। ये हमने पिछली उसमें पढ़ा है, भावनाओं में ना, नित्य भावना और अशुचि भावना। अरे ये जीव का अशाश्वत निवास है, नश्वर है, ये तो अनंत दुखों का कारण है। यह शरीर रोग, जरा और क्लेश आदि का भाजन है। इस शरीर से मैं कैसे रति करूं? और फिर ऐसा कोई नियम नहीं कि ये शरीर कब जाएगा, बुढ़ापे में जाएगा कि बचपन में ही चला जाएगा। यह शरीर तो पानी के बुलबुले के समान है। तो ऐसे शरीर से प्रेम करना कहाँ कहाँ कल्याणकारी है, कहाँ का योग्य है। अरे मनुष्य भव में भी यह शरीर कोढ़, ज्वर आदि व्याधियों से तथा जरा मरण में ग्रसित होना संभाव्य है। मैं कैसे इससे प्रेम करूं? अपने माता पिता से कह रहे हैं। हाँ, जन्म का दुख, जरा का दुख, रोग का दुख, मृत्यु का दुख, इस तरह केवल दुख ही दुख इस संसार में है। भूमि, क्षेत्र, आवास, कंचन, कुटुंब, पुत्र, पत्नी, बंधु, इन सबको छोड़कर मात्र क्लेशित होकर इस शरीर से अवश्यमेव जाना है। माना ये सब कुछ यहीं पर रह जाना है। जैसे किंपाक वृक्ष के फल का परिणाम सुखदायक नहीं है, मात्र दुखदायक है, वैसे ही इन भोगों का परिणाम भी दुखदायक ही है। जैसे कोई पुरुष महाप्रवास में अन्न जल साथ में ना ले और क्षुधा तृषा से दुखी होता है, वैसे ही धर्म के अनाचरण से, क्या? धर्म के अनाचरण से वह पुरुष दुखी होता है, जन्म जरा की पीड़ा पाता है। और महाप्रवास में जाता हुआ जो पुरुष अन्न जल आदि साथ में ले लेता है, तो वह पुरुष क्षुधा तृषा से रहित होकर सुख पाता है। उसी प्रकार धर्म का आचरण करने वाला वह पुरुष पर भव में जाने पर सुख पाता है। पर भव का मतलब ये नहीं कि अगले भव में, पर भव मतलब कि अर्हंत अवस्था में। बताएंगे इसमें कि अल्प कर्म रहित होता है, असाता वेदनीय रहित होता है। असाता वेदनी किसको नहीं होती? अर्हंत भगवान को नहीं होती। अल्प कर्म मतलब 4 घातीय कर्म जिनके नाश हो गए हैं। तो हे गुरुजनों, जैसे किसी गृहस्थ का घर प्रज्वलित होता है, तब उस घर का मालिक है ना, अमूल्य वस्त्र आदि लेकर और जीर्ण वस्त्र आदि को छोड़ देता है। अपने जो पुराने कपड़े हैं उनको, जैसे दीपावली आती है तो हम नए कपड़े पहनते हैं, पुराने कपड़ों का त्याग कर देते हैं, दान कर देते हैं, है ना। वैसे ही लोक को जलता हुआ देखकर जीर्ण वस्त्र रूप जरा मरण को छोड़कर अमूल्य आत्मा को उस दाह से मैं बचाऊंगा। मृगापुत्र के वचन सुनकर उनके माता पिता शोकार्त होकर बोले, बेटा तू क्या बात करता है? ये चारित्र का पालन करना बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही मुश्किल है। मुनि को यानी यति को उत्तम क्षमा आदि गुण धारण करने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं और यत्न से संभालने भी पड़ते हैं। संयति को यानी संयमी को मित्र और शत्रु में संभाव रखना पड़ता है। संयति को अपने आत्मा और परमात्मा में समबुद्धि रखनी पड़ती है अथवा सर्व जगत पर समान भाव रखना पड़ता है। ऐसा पालने में दुष्कर अहिंसा प्रथम व्रत, अहिंसा नामक प्रथम महाव्रत, उसे जीवन पर्यंत पालना पड़ता है। संयति को सदैव अप्रमत्तता यानी प्रमत्त दशा से बचकर, है ना, मृषा वचन का त्याग करना पड़ता है, माने असत्य का त्याग करना पड़ता है और हितकारी वचन ही बोलने पड़ते हैं। ऐसा पालने में ये दुष्कर दूसरा व्रत है ना, यानी कि सत्य व्रत,
धारण करना पड़ता है। संयति को तो दंत शोधन के लिए भी एक सिलाई तक का भी त्याग करना पड़ता है, यानी दंत धोवन की आज्ञा नहीं होती, स्नान आदि की भी आज्ञा नहीं होती। निर्वद्य एवं दोष रहित भिक्षा का ग्रहण करना है ना। अदत्त 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 मतलब किसी से चुराई हुई नहीं, तो अचौर्य का मतलब पालन करना पड़ता है ना। दोष रहित भिक्षा का ग्रहण करना माने कि प्रयोजन से बना हो या आपने बिना आज्ञा के कहीं से लिया हो, ऐसी है ना, इसका पालन करना पड़ता है, यानी अचौर्य का पालन करना पड़ता है। काम भोग के स्वाद को जानने और अब्रह्म के धारण करने का त्याग करके ब्रह्मचर्य रूप चौथा व्रत संयति को धारण करना पड़ता है, और ये पालना बहुत ही दुष्कर है। धन धान्य दास समुदाय परिग्रह के ममत्व का वर्जन और सभी प्रकार के आरंभ का त्याग करके केवल निर्ममत्व से यह पांचवा व्रत कौन सा है? अपरिग्रह है ना, संयति को धारण करना अति विकट है। रात्रि भोजन का वर्जन और घृत आदि पदार्थों के वासी रखने का त्याग करना यह अति दुष्कर है। हे पुत्र, तू चारित्र चारित्र क्या करता है? अरे चारित्र जैसी दुखप्रद वस्तु दूसरी कौन सी है? इस चारित्र में बहुत दुख भरे पड़े हैं। क्षुधा का परिचय सहन नहीं कर पाएगा, तृषा का परिचय सहन नहीं कर पाएगा, शीत उष्ण का परिचय सहन नहीं कर पाएगा, मच्छर आदि का परिचय सहन नहीं कर पाएगा, आक्रोश, उपाश्रय, तृण आदि का परिचय, मैल का परिचय। अरे भाई बेटा, निश्चय से मान कि ऐसा चारित्र कैसे पाला जा सकता है? सोच तो सही। वध का परिचय, बंध का परिचय, भिक्षाचारी है ना, भिक्षाचरी कैसी दुष्कर है। याचना करना तुझे सही लगेगा, तू महलों में पला बड़ा है और तू याचना करने जाएगा, याचक बनेगा, और याचना करने पे भी प्राप्त हो या नहीं हो, कितने दिनों तक तुझे भूखा रहना पड़ेगा, है ना। यह अलाभ परिचय कैसा दुष्कर है। कायर पुरुष के हृदय का भेदन कर डालने वाला केश लुंचन, केश लौच करना है ना, विचार कर कर्म बैरी के लिए रौद्र ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत कैसा दुष्कर है। सचमुच अधीर आत्मा के लिए यह सब अति अति विकट है, बहुत ही मुश्किल है। प्रिय पुत्र, तू सुख भोगने योग्य है। तेरा सुकुमार शरीर अति रमणीय रीति से निर्मल स्नान करने के योग्य है। बेटा, निश्चय से ही तू चारित्र पालने के लिए अभी समर्थवान नहीं है, जीवन पर्यंत इसमें विश्राम नहीं है। संयति के गुणों का महासमुदाय लोह की भांति बहुत भारी है। संयम का भार वहन करना अति अति विकट है। जैसे आकाश गंगा के प्रवाह के सामने जाना दुष्कर है, वैसे ही यौवन वय में संयम महादुष्कर है। जैसे पति श्राद्ध जाना दुष्कर है, वैसे ही यौवन में संयम महादुष्कर है ना, वैसे ही यौवन में संयम महादुष्कर है। भुजाओं से जैसे समुद्र से पार जाना, भुजाओं से है ना, हाँ मतलब समुद्र में तैरना बहुत मुश्किल है, उसको पार करना बहुत मुश्किल है, वैसे ही यौवन में संयम गुण समुद्र पार करना अति मतलब दुष्कर है। जैसे रेत का कौर नीरस है, वैसे ही संयम भी नीरस है। जैसे खड्ग धारा पर चलना मतलब तलवार की नोक पर चलना दुष्कर है, वैसे ही तप का आचरण करना महाविकट है। जैसे सर्प एकांत दृष्टि से चलता है, वैसे ही चारित्र में ईर्ष्या समिति से के लिए एकांतिक चलना महादुष्कर है। हे प्रिय पुत्र, लोहे के चबाने जैसा दुष्कर वैसा ही संयम का आचरण करना, हाँ लोहे के चने चबाने जैसा दुष्कर संयम का आचरण करना दुष्कर है। अग्नि की शिखा को पीना दुष्कर है, वैसे ही यौवन में यतीत्व यानी कि मुनिपना धारण करना अंगीकार करना महादुष्कर है। सर्वथा मंद सहनन के धनी कायर पुरुष के लिए यतीत्व प्राप्त करना तथा पालना महादुष्कर है। जैसे तराजू से मेरु पर्वत का तौलना दुष्कर है, वैसे ही निश्चलता से निशंकता से दशविध यति धर्म का पालन करना अति दुष्कर है। जैसे भुजाओं से स्वयंभू रमण समुद्र को पार करना दुष्कर है,
वैसे ही उपशमहीन मनुष्य के लिए उपशम रूपी समुद्र को पार करना दुष्कर है। बेटा, शब्द, रूप, रस, गंध, वर्ण, स्पर्श, इन 5 प्रकार से, है ना, मनुष्य संबंधी भोगों को भोग कर भुक्त भोगी होकर तू वृद्धावस्था में धर्म का आचरण कर लेना, ऐसे कह अभी मत कर। तो माता पिता का भोग संबंधी उपदेश सुनकर वे मृगा पुत्र माता पिता से इस तरह बोलते हैं, हाँ, हे तात, जिसे विषय की वृत्ति ना हो उसे संयम पालना कुछ भी दुष्कर नहीं है। अरे, इस आत्मा ने शारीरिक एवं मानसिक वेदना असाता रूप से अनंत बार सहन की है और भोगी है। महादुख से भरी, भय को उत्पन्न करने वाली अति रौद्र वेदनाएं इस आत्मा ने भोगी हैं। जन्म, जरा, मरण, ये सब भय के धाम हैं। चतुर्गति रूप संसार 8वीं में भटकते हुए अति रौद्र दुख मैंने भोगे हैं। हे गुरुजनों, मनुष्य लोक में जो अग्नि अतिशय उष्ण मानी गई है ना, उस अग्नि से अनंत गुणी उष्ण ताप वेदना नरक में मैंने भोगी है। मनुष्य लोक में जो ठंड अति शीतल मानी गई है, उस ठंड से अनंत गुनी ठंड नरक में मैंने भोगी है। लोहमय भाजन में ऊपर पैर बांधकर और नीचे मस्तक करके देवता से वैक्रिय हुई ये धाएं धाएं जलती हुई अग्नि में आक्रंदन करते हुए इस आत्मा ने अत्य उग्र दुख भोगे हैं। उस महादावानल की अग्नि जैसे मरु देश में जैसे बालू है, वैसी उस बालू जैसी वज्रमय बालू कदम्ब नामक नदी की जो बालू है, उस सरीखी उष्ण बालू में पूर्व काल में मेरे इस आत्मा को अनंत बार मतलब जलाया है। नरक की में कैसी वो होती है, बालू में पैर रखते ही पैर जल जाते हैं। आक्रंदन करते हुए मुझे पकाने के लिए उस भगोने में, उस बर्तन में अनंत बार डाला गया है। नरक में महारौद्र परम अधमियों ने मुझे मेरे कड़वे विपाक के लिए अनंत बार ऊंचे वृक्ष की शाखा से बांधा था। बांधव रहित मुझे लंबी करवत से चीरा था, मतलब बिल्कुल बीच में से चीर दिया था। अति तीक्ष्ण कांटों से व्याप्त ऊंचे शलमली वृक्ष से बांधकर मुझे महाखेद दिया था। यह नरक का वर्णन कर रहे हैं पूरा। पाश में बांधकर आगे पीछे खींचकर मुझे अति दुखी किया था। संसार में कितने कितने दुख हैं, उसी की बात बता रहे हैं। अत्यंत असह्य, कुछ भी नहीं है ये तो जो बता रही, तो ये तो शब्दों से बता पा रहे हैं, लेकिन ये तो जो दुख हैं वो तो शब्दातीत हैं। नहीं, जो माँ बाप ने संसार के दुख बताए ना, हाँ, तो मैं तो इतने दुखों को बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो तुम दुख मुझे बता रहे हो, ये तो दुख उसका मतलब कहना चाहिए अनंतवां भाग है। जितने में भोग के आ गया, हाँ, बिल्कुल। अत्यंत असह्य कोलू में ईख की भांति आक्रंदन करता हुआ मैं अति रौद्रता से पेला गया। अरे, यह सब जो भोगना पड़ा वह मात्र मेरे अशुभ कर्म के अनंत बार के उदय से ही था, और एक बार नहीं, अनंत बार भोगा है। साम नाम के परमाधामी ने मुझे कुत्ता बनाया। शबल नाम के परमाधामी ने मुझे उस कुत्ते के रूप में जमीन पर पटका, जीर्ण वस्त्र की भांति चीर फाड़ दिया, वृक्ष की भांति छेदा। उस समय मैं बहुत अतीव तड़पड़ाता था। विकराल खड्ग यानी तलवार से, भाले से, अन्य शस्त्रों से उन प्रचंडों ने मुझे विखंडित किया था। नरक में पाप कर्म से जन्म लेकर विषम जाति के खंडों का दुख भोगने की कमी नहीं रही। परतंत्रता से अनंत प्रज्वलित रथ में रोज की भांति बरबस मुझे जोता जाता था, जैसे वो कोलू का बेल तो, हाँ, महिष की भांति देवता की वैखरी की हुई अग्नि में मैं जलता था। जो वो होते हैं ना, तीसरे स्वर्ग के असुर कुमार जाति के देव आते हैं, वो है ना, मुझे मेरा भरता बन का मतलब भुनता था मैं उसमें, और असाता से, हाँ, कीमा बनता था मेरा। ढक गीध नामक विकराल पक्षियों की संड से जैसी चोंचों से चूथा मारकर चोंच मारते थे मुझे। अनंत बिलबिलाहट से कायर होकर मैं विलाप करता था। तृषा के कारण जलपान के चिंतन से वेग में दौड़ते हुए वैतरणी
हाँ, में ठंडक पाने जाता था। हाँ ठंडक पाने जाता था और वहां पर जैसा अनंत दुख मुझे प्राप्त होता था, मैं शब्दों से नहीं कह सकता। जिसके पत्ते खड्ग की तीव्र धार जैसे हैं और महाताप से तप रहा है, ऐसे 80 पत्र वन मुझे प्राप्त हुए हैं। वहां पूर्व काल में मुझे उन पत्तों ने अनंत बार छेदा है ना। मुदगर से, तीव्र शस्त्र से, त्रिशूल से, मूसल से, गदा से मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। शरण रूप सुख के बिना मैंने अशरण रूप अनंत दुख कई बार भोगे हैं। वस्त्र की भांति मुझे छरपला की तीक्ष्ण धार से, छुरी से, कैंची से काटा गया। मेरे खंड खंड कर दिए गए, मुझे छेदा गया, भेदा गया। चर्र चर्र शब्द करती हुई मेरी त्वचा उतारी गई। इस प्रकार मैंने अनंत दुख भोगे हैं। मैंने परवशता से मृग की भांति अनंत बार मैं परवशता से मृग की भांति अनंत बार पाश में पकड़ा गया। परमाधामियों ने मुझे मगरमच्छ के रूप में जाल में डालकर अनंत बार दुख दिया। अब ये त्रियंच गति के दुख आ गए। बाज के रूप में पक्षी की भांति जाल में बांधकर मुझे अनंत बार मारा गया। फरसा इत्यादि शस्त्रों से मुझे अनंत बार वृक्ष की तरह काटकर मेरे सूक्ष्म टुकड़े किए गए और पकाकर खाया गया। जैसे लोहार घन से लोहे को पीटता है, वैसे ही मुझे पूर्व काल में परमाधामियों ने अनंत बार पीटा था। तांबे, लोहे और शीशे को अग्नि से जलाकर उनका उबलता हुआ रस मुझे अनंत बार पिलाया गया था। अति रौद्रता से वे परमाधामी मुझे यूं कहते थे कि तुझे पूर्व भव में मांस प्रिय था ना, तो अब ले ये मांस। इस तरह मैंने अपने ही शरीर का मांस खंड खंड टुकड़े करके खाया है। मद्य की प्रियता के कारण मुझे इससे भी कम दुख उठाना नहीं पड़ा। इस प्रकार मैंने महाभय से, त्रास से और महादुख से कंपायमान काया द्वारा अनंत वेदनाएं भोगी थी। जो वेदनाएं सहन करने में अति तीव्र, रौद्र और उत्कृष्ट काल स्थिति वाली हैं और जो सुनने में भी अत्यंत भयंकर हैं, वैसी मैंने वेदनाएं नरक में अनंत बार भोगी हैं। वैसी वेदना मनुष्य लोक में जैसी दिखती हैं, परंतु उससे अनंत गुनी वेदनाएं तो असाता वेदनी के रूप में नरक में थी। अरे सभी भवों में असाता वेदनी मैंने भोगी हैं। नाम मात्र को भी वहां पर कहीं भी साता नहीं है। इस प्रकार मृगापुत्र ने वैराग्य भाव से संसार परिभ्रमण के दुख कह सुनाए। तो उसके उत्तर में उनके माता पिता इस प्रकार बोलते हैं, बेटा, यदि तेरी इच्छा दीक्षा लेने की है तो दीक्षा ग्रहण कर, लेकिन तू एक बात सोच कि चारित्र में रोग उत्पत्ति के समय चिकित्सा कौन करेगा, यानी तेरा रोग कौन ठीक करेगा, दुख निवृत्ति कौन करेगा, इसके बिना अति दुष्कर है। तो मृगापुत्र ने कहा, यह बात ठीक है, लेकिन आप विचार कीजिए कि अटवी में मृग तथा पक्षी अकेले रहते हैं, जंगल में पशु पक्षी अकेले रहते हैं, उन्हें जो रोग उत्पन्न होता है तो कौन सा वैद्य उन्हें ठीक करने आता है। अरे भाई, जैसे वन में मृग विहार करता है, वैसे मैं भी चारित्र वन में विहार करूंगा और 17 प्रकार के शुद्ध संयम का अनुरागी बनूंगा, 12 प्रकार के तप का आचरण करूंगा तथा मृगचर्या से विचरूंगा। जब मृग को वन में रोग का उपद्रव होता है, तब उसकी चिकित्सा कौन करता है? कौन वैद्य वहां पर औषध देता है? कौन उस मृग को आनंद, शांति और सुख पूछता है? कौन उस मृग को आहार, जल आदि लाकर देता है ना? कौन उसका ऑपरेशन करता है? समझ में आया ना? जैसे वह मृग उपद्रव मुक्त होने के बाद गहन वन में जहां सरोवर होता है वहां जाता है। हाँ, उपद्रव मुक्त होने के बाद गहन वन में जहां सरोवर होता है वहां जाता है। तृण, पानी आदि का सेवन करके फिर वह जैसे मृग विचरता है, वैसे मैं भी विचरूंगा। सारांश यह है कि मैं तद्रूप मृगचर्या का आचरण करूंगा। इस तरह मैं भी मृग की भांति संयमवान बनूंगा
अनेक स्थलों में विचरता हुआ यति मृग की भांति अप्रतिबद्ध रहे, मृग की तरह विचरण करे, मृगचर्या का सेवन करके और सावध्य को दूर करके यति विचरे। सावध्य मतलब पाप कर्मों को दूर करके, हिंसा को दूर करके यति विचरे। जैसे मृग तरण जल आदि की गोचरी करता है, वैसे यति गोचरी करके संयम भार का निर्वाह करे। दुराहार के लिए गृहस्थ की अवहेलना ना करे, निंदा ना करे, ऐसे संयम का मैं आचरण करूंगा। तो हे पुत्र, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा तुम करो। इस प्रकार माता पिता ने अनुज्ञा दी। अनुज्ञा मिलने के बाद ममत्व भाव का छेदन करके जैसे महानाग कंचुली, अपनी जो होती है ना कैंचुली, उसका त्याग कर देता है, वैसे ही वह मृगा पुत्र संसार का त्याग करके संयम धर्म में सावधान हुए। कंचन, कामनी, मित्र, पुत्र, जाति और सगे संबंधियों के परित्यागी हुए। जैसे वस्त्र को झटक कर धूल को झाड़ डालते हैं, वैसे ही वे सब प्रपंचों का त्याग कर मुनि दीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। अति पवित्र 5 महाव्रत से युक्त हुए, 5 समिति से सुशोभित हुए, त्रिगुप्ती से अनुगुप्त हुए। इस प्रकार से 13 पंथ धारण किया। भायाभ्यंतर 12 तप से युक्त हुए, ममत्व रहित हुए, निरहंकारी हुए, है ना, अहंकार छूट गया। स्त्री आदि से के संग से रहित हुए और सभी प्राणियों में उनका संभाव हुआ। आहार जल प्राप्त हो या ना हो, सुख प्राप्त हो या दुख हो, जीवन हो या मरण हो, कोई स्तुति करे, निंदा करे, कोई मान करे, कोई अपमान करे, वे सब पर संभावी हुए। रिद्धि, रस और सुख इस त्रिगारव के अहम पद से विरक्त हुए। रिद्धि, रस और सुख इस त्रिगारव के अहम पद से वे विरक्त हुए। मन दंड, वचन दंड और तन दंड को दूर किया। 4 कषायों से विमुक्त हुए। माया शल्य, निदान शल्य तथा मिथ्यात्व शल्य, इस त्रिशल्य से विरागी हुए। सप्त भयों से अभय हुए। हास्य और शोक से निवृत्त हुए। निदान रहित हुए। राग द्वेष रूपी बंधन से छूट गए। वांछा रहित हुए। सभी प्रकार के विलासों से रहित हुए। कोई तलवार से काटे, कोई चंदन का विलेपन करे, उस पर संभावी हुए। उन्होंने पाप आने के सभी द्वार रोक दिए। शुद्ध अंतःकरण सहित धर्म ध्यान आदि के व्यापार में वे प्रशस्त हुए। जिनेंद्र के शासन तत्व में परायण हुए। ज्ञान से, आत्मचारित्र से, सम्यक्त्व से, तप से, प्रत्येक महाव्रत की 5 भावनाओं से अर्थात 5 महाव्रतों की 25 भावनाओं से, निर्मलता से वे अनुपम विभूषित हुए। सम्यक प्रकार से बहुत वर्ष तक आत्मचारित्र का परिसेवन करके 1 मास का अनशन करके उन महाज्ञानी युवराज मृगापुत्र ने प्रधान मोक्ष गति में गमन किया। अब यहाँ से शिक्षा क्या मिलती है कि तत्वज्ञानियों द्वारा सप्रमाण सिद्ध की गई 12 भावनाओं में 12 भावनाओं में संसार भावना को दृढ़ करने के लिए मृगापुत्र के चरित्र का यहाँ पर वर्णन किया गया है। संसार अटवी में परिभ्रमण करते हुए अनंत दुख हैं, यह बात तो स्वयं सिद्ध है, और इसमें भी निमेष मात्र का भी जिसमें सुख नहीं है, ऐसी नरक अधोगति के अनंत दुखों का वर्णन उन युव ज्ञानी योगींद्र मृगापुत्र ने अपने माता पिता के समक्ष किया है। यह केवल संसार से मुक्त होने का विरागी उपदेश प्रदर्शित करता है। अरे आत्मचरित्र को धारण करने में तप, परिचय आदि के बहिर्दुख को दुख माना है और महाअधोगति के परिभ्रमण रूप अनंत दुख को बहिर्भाव मोहिनी से सुख माना है। हाँ, इन संसारी लोगों ने। यह देखो कैसी भ्रम विचित्रता है। आत्मचारित्र का दुख दुख नहीं परंतु परम सुख है और परिणाम में अनंत सुख तरंग की प्राप्ति का कारण है। और जो संसार के भोग विलास हैं
उनमें क्षणिक भी सुख नहीं है, बल्कि वो तो केवल बाहरी दृष्टि से सुख है और केवल दुख ही दुख है, सुखाभास है, परिणाम में अनंत दुख का कारण है। इसे सप्रमाण सिद्ध करने के लिए महाज्ञानी मृगापुत्र का वैराग्य यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इन महाप्रभावक महायशस्वी मृगापुत्र की भांति जो तपादिक और आत्मचारित्र आदि शुद्ध आचरण करे, वह उत्तम साधु त्रिलोक में प्रसिद्ध और प्रधान परम सिद्धिदायक सिद्ध गति को पाएं। संसार ममत्व को दुख वृद्धि रूप मानकर तत्वज्ञानी इन मृगापुत्र की भांति परम सुख और परमानंद के लिए ज्ञान दर्शन चारित्र रूप दिव्य चिंतामणि की आराधना करते हैं।